भाई आपका प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, आपका सोच है। हाँ हाँ, सुनने में अजीब लगता है, बट सच है। इट्स नॉट योर इनकम, इट्स योर स्केर्सिटी थिंकिंग दैट्स कीपिंग यू स्टक। एक बार सोचो, हर महीने सैलरी आती है, लेकिन महीने के एंड में फिर भी खाली वॉलेट और स्ट्रेसफुल मीटर फुल होता है। क्यों? चलो आज मिलकर इसका असली रीजन समझते हैं। पैसे की नहीं, सोच की कहानी है ये। देखो यार, हम सबका सपना होता है, एक अच्छा घर, एक कार, फैमिली के लिए सेविंग्स, शादी के लिए कुछ पैसा साइड में और रिटायरमेंट के लिए सिक्योर फ्यूचर। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से होगा? रियलिटी चेक टाइम। इंडिया में हजारों लोग 30-40 हजार कमा के भी फाइनेंशियली स्टेबल हैं और कई लोग लाखों कमा के भी हमेशा ब्रोक होते हैं। सो क्लियरली प्रॉब्लम पैसों का नहीं, माइंडसेट का है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप की जो हमें गरीबी के चक्रव्यूह में बंद के रखता है, स्कैर्सिटी माइंडसेट। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी। 1960s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, द मार्शमैलो टेस्ट। What can a marshmallow tell you about your kids? You can either eat this marshmallow now. Let me eat that marshmallow. Well, just wait, let me tell you what the deal is. So you can either eat it now or wait until we come back and you'll get two. I want two. Dr. David Walsh is a big fan of the original marshmallow. बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और उनसे बोला गया, अभी खाओ या 15 मिनट रुक जाओ तो दो मिलेंगे। जो बच्चे रुक गए उनका फ्यूचर ज्यादा सक्सेसफुल निकला, बेटर करियर्स, हेल्थ और फाइनेंसेस। लेकिन अब इससे इंडियन मिडिल क्लास पे अप्लाई करते हैं। सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पापा बैंक में काम करते हैं, मम्मी होम मेकर हैं और बच्चा ट्यूशन प्लस कोचिंग प्लस ईएमआई प्लस शादी की प्लानिंग में बिजी है। हर बार जब कुछ पैसा बचता है तो या तो कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई शादी का इनविटेशन या घर में एसी खराब हो गया सिचुएशन आ जाता है एंड पूरी प्लानिंग वही क्रैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म मार्शमैलो का वेट नहीं करते, हमेशा शॉर्ट टर्म जल्दी का डिसीजन ले लेते हैं। यही होता है स्कैर्सिटी ट्रैप, जिसमें हम सिर्फ इमीडिएट सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे नहीं। स्कैर्सिटी माइंडसेट का मतलब है पैसे कभी काफी नहीं होंगे। तो जब भी थोड़ा पैसा मिलता है, दिमाग में ये चलता है, यार पता नहीं अगले महीने क्या होगा, चलो अभी खर्च कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते, पैसा डूब गया तो, और ईएमआई का क्या, ऑलरेडी प्रेशर में हूं। ये सोच हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम एसआईपी स्टार्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड का नाम सुन के ही डर जाते हैं, और बजट बनाने का आइडिया तो लगता ही बोरिंग है। भाई थोड़ी सी प्लानिंग से लाइफ सेट हो सकती है, पर हम क्या करते हैं, जो होगा देखा जाएगा वाली बॉलीवुड वाली मेंटालिटी। गुड न्यूज यह है कि इसका सोल्यूशन है, सिंपल और प्रैक्टिकल। आज के ज़माने में फिनटेक टूल्स और कैलकुलेटर्स ने सब कुछ आसान बना दिया है। जैसे एक एसआईपी कैलकुलेटर जो क्लियरली बताता है कि अगर आप हर महीने 2700 इन्वेस्ट करते हो 25 साल तक, तो आप सिर्फ 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको मिलेगा लगभग 51 लाख। और ये पैसा कोई जादू से नहीं आता, ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। और मज़ेदार बात यह है कि जब ये 51 लाख रुपए बन जाए तो आप इस अमाउंट को SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डाल सकते हो। वहां से आपको हर महीने 35,000 रुपये तक की रिटायरमेंट वाली सैलरी मिल सकती है, वो भी लाइफ भर। न सिर्फ पैसा आता रहेगा, बल्कि आपका 51 लाख रुपए का कैपिटल भी सेफ रहेगा और टाइम के साथ और बढ़ता रहेगा। और ये दोनों कैलकुलेटर्स, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी, फ्री में मिल जाते हैं, जैसे इन्वेस्ट नो आयो पर। बस जाके सिंपल डिटेल्स डालो, जैसे कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए और कितनी रिटर्न चाहिए, और रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाता है। चलो एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं, रवि की। एक नॉर्मल सा बंदा जो ऑफिस की जॉब करता है, सपना देखता है एक रॉयल एनफील्ड खरीदने का। हर साल बोनस मिलता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी फ्रिज खराब हो गया, तो कभी किसी की शादी आ गई। अगर रवि थोड़ा प्लानिंग करता और 3,000 रुपये हर महीने एसआईपी में डालता सिर्फ 5 साल तक, तो आज वो बाइक कैश में खरीद लेता, बिना लोन के, बिना किसी स्ट्रेस के। समझ रहे हो ना? तो प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस पैसा का क्या कर रहे हैं। और सच बोलूं तो अब आंटी के सोने के रेट चेक करने का टाइम गया। अब स्मार्ट इन्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। आज के टाइम में ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी और इन्वेस्ट नो आयो जैसे टूल्स ने पैसा मैनेज करना इतना इजी बना दिया है कि एक स्कूल स्टूडेंट भी सीख सकता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हम माइंडसेट बदलेंगे, जब हम पैसे कभी काफी नहीं होंगे वाली सोच को छोड़ के ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि जो पैसा है उसका बेस्ट यूज कैसे करें। तो अगर तुम भी हर महीने सैलरी मिलने के बाद सोचने लगते हो कि कुछ बचा ही नहीं, तो ये समझ लो भाई, दिक्कत सैलरी में नहीं है, माइंडसेट में है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक पैसा भी नहीं बदलेगा। अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो,
सही टूल्स का यूज करो और स्मार्ट डिसीजंस लो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी यूजफुल लगा, कुछ समझ आया, या तुम्हें लगा कि हाँ भाई ये मेरी स्टोरी है, तो नीचे कमेंट करो नो मोर स्कैरसिटी माइंडसेट। मुझे जान के अच्छा लगेगा कि तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सैलरी मिलने के 7 दिन बाद ही भाई उधार दे दे बोलने लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो